हेलो दोस्तों। नीट एग्ज़ाम अब नीट तो नहीं रह गया है। हर तरफ यही चर्चा है कि नीट अब नीट नहीं है, नीट अब डर्टी है। देखिए, नीट एग्ज़ाम हो या कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हर जगह एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, थे, हैं और रहेंगे। ओके। और ये केवल नीट एग्ज़ाम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये आपको आगे भी पूरी जिंदगी आपको ऐसे लोगों से लड़ना ही पड़ेगा जो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, जो सिस्टम को ब्रेक करते हैं, शॉर्टकट्स मारना चाहते हैं। तो इसको लेकर उतना ज़्यादा दुखी मत होइए। आई नो कि उस टाइम के लिए तो हर्ट हो गई होगा, क्योंकि हर बच्चे को ये लग रहा है कि मेरा चांस बनता था, लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम डर्टी हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है, तो मेरा चांस रह गया। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी चीज़ें हमेशा से थीं, केवल नीट में नहीं थी, हर एग्ज़ाम में थी। ओके। तो अगर जिनका इस बार नीट नहीं निकला है, रीज़न जो भी हो, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा। ओके। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि चलो नीट निकल गया अपना। ओके फाइन, निकल गया। अब क्या करना है? बच्चों को ये लगता है कि जो 11th 12th में बच्चे हैं, मैं उन्हीं से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। तो बच्चों को लगता है कि नीट एग्ज़ाम निकल गया, हम डॉक्टर हो गए। उनके जो दिमाग में ड्रीम होता है वो डी और आर लगाने का होता है नाम के आगे, कि मेरा नीट निकल गया, अब मैं डॉक्टर नितिन हो गया। इतना सिंपल नहीं है। ओके। नीट निकलना अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ईजीएस्ट स्टेप है पूरे डॉक्टर बनने की जर्नी का। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। कई सारी सीढ़ियां हैं, उसमें कई, हर सीढ़ी में कई सारे स्टेप्स हैं। तो ये सबसे पहली सीढ़ी का पहला स्टेप है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और ये केवल उसका स्टार्ट है। ओके। तो ऐसा नहीं सोचना है कि नीट निकल गया तो सब हो गया। नीट निकल गया तो अब और ज़्यादा हमको करेजियस, और ज़्यादा हमको फियरलेस, और ज़्यादा हमको पेशेंस, मतलब पेशेंट होना है। और इस जर्नी को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक हार्ड विल आ जाना चाहिए आपके अंदर। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। कंफ्यूजन क्या होता है? नीट निकल गया, हमारी रैंक आ गई कुछ, सपोज 16,000, 14,000, 12,000, वट, जिनकी रैंक टॉप 100 में या टॉप 500 में आई है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी रैंक 5,000 से आगे है। ओके, 5,000 से 50,000 के बीच में है, सपोजिटली, जो 90% बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। तो मैं, बच्चे मुझसे बहुत आते हैं काउंसलिंग पूछने के लिए, आई मीन मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं अपनी, कि हमको अब इतना रैंक आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ कन्फ्यूजन्स जो उनके हैं, नंबर 1, हमें ये कॉलेज से एमबीबीएस उठाना है, हमको वो कॉलेज से एमबीबीएस उठाना है, हमको वो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, दिमाग में ना 11th 12th में जब कोचिंग वोचिंग कर रहे होते हैं तो दिमाग में कुछ कॉलेजेस सेट होते हैं, एम्स है, एएफएमसी है, और बाकी के जो 500 मेडिकल कॉलेज हैं वो उनको पता ही नहीं है। तो उनको लगता है करना है तो यहीं से करना है, नहीं तो कहीं से नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत बात है। ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आप एमबीबीएस में करते हो, सीखते हो, उसका आगे जाके कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस उतना ज़्यादा नहीं है। आई नो कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, राइट? तो एमबीबीएस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो एमबीबीएस में हम ऐसा कुछ नहीं सीखते हैं। मैं एक आई सर्जन हूँ, मैं एक रेटिना सर्जन हूँ, तो मुझे एमबीबीएस में किसी ने कोई आई सर्जरी, रेटिना सर्जरी या ये सब नहीं सिखाया। ये सब मैंने बाद में सीखा। तो इतने हेल बेंट होने का कोई मतलब नहीं है कि हमको यही कॉलेज लेना है या वही कॉलेज लेना है, या गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, या हमको नेशनल रेलेवेंस के कॉलेज ही लेने हैं। एमबीबीएस हमको सिंपल ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ प्रॉपर क्लासेस होती हों, क्योंकि मेनली थेरेटिकल वर्क है। तो प्रॉपर क्लासेस होती हों, प्रॉपर डायसेक्शन हॉल हो एनाटमी में, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर लैब्स हों। अगर इतना है, टोटल एकदम बोगस ही कॉलेज है, और वैसे बहुत ही रेयर हैं इतनी बोगस कॉलेज। यूजुअली मेडिकल कॉलेज का एक बेसिक स्टैंडर्ड तो होता ही है। तो उतना आप क्रिब मत करिए, और आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो ले लीजिए। साल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ईयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई पेशेंट नहीं पूछने वाला, प्रैक्टिकल बात है बाद में,
कि आपने किस कॉलेज से एमबीबीएस किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से किया था या प्राइवेट कॉलेज से किया था, आपने एम से किया था या कहाँ से किया था। एमबीबीएस ये कोई पूछने वाला नहीं है। साल इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, लेकिन साल वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन लोगों को एमबीबीएस ही नहीं मिल रहा है, जिनको बीडीएस मिल रहा है मतलब डेंटल मिल रहा है, या जिनको आयुर्वेदिक मिल रहा है, बीएएमएस मिल रहा है। नॉट अ बैड ऑप्शन, खराब ऑप्शंस नहीं हैं। जैसे कि मेरा ब्रांच आई है, ऐसे ही एक ब्रांच टीथ भी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आई टीथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आई भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लिवर, किडनी। तो सारे स्पेशलिस्ट चाहिए हमको। ओके। और दांत 32 होते हैं, आंखें 2 हैं, तो आपके पास पेशेंट्स की कोई कमी नहीं होने वाली। तो इस मैंने देखा है कि डेंटिस्ट ये एक मतलब फैला देते हैं जो बन चुके हैं, क्या इस फील्ड में पेशेंट नहीं है, स्ट्रगल बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वालिटी डेंटिस्ट हैं, अगर आप अच्छे डेंटिस्ट हैं, कोई कमी नहीं है आपके पास पेशेंट्स की। मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, उतने ही पेशेंट्स देखते हैं जितने पेशेंट्स मैं देखता हूँ। ना तो कोई ऐसा है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाता हूँ उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा डेंटिस्ट मेरे बराबर ही पैसे कमाता है, एक अच्छा आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट मेरे बराबर ही पैसा कमाता है। तो आपको अपनी फील्ड में अच्छा होना पड़ता है, फील्ड कोई ख़राब नहीं है। तो इस जो एक बना रहता है माहौल कि अरे एमबीबीएस ही करना है, डेंटल नहीं करना है, डेंटल ही करना है, आयुर्वेदिक नहीं करना है, या ये ब्रांच अच्छी है, वो ब्रांच अच्छी है, ये कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, यहीं से एमबीबीएस करना है, प्राइवेट से नहीं करना, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बातों के चक्कर में साल खराब मत करिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बच्चे होते हैं, जिनके दिमाग में बिल्कुल ही उन्होंने ठाना हुआ है कि मुझे तो एम से ही एमबीबीएस करना है। इफ ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस 3 years फॉर दैट, वेल एंड गुड, सबका अपना पर्सनल चॉइस है। सबके दिमाग में रहता है कि नहीं मुझे तो हार्ट सर्जन ही बनना है, तो आप बेशक 2 ड्रॉप ले लीजिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो ये कि एक बार जब आप उस ब्रांच में घुस जाते हैं, हर ब्रांच अच्छी लगने लग जाती है। जब आप कॉलेज में एंटर कर जाते हैं, हर कॉलेज अच्छा है, कोई कॉलेज खराब या कोई कॉलेज ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, बट मैं एक आपको प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूँ। मैं आपको जो पेपर्स में रैंकिंग्स निकलती हैं कॉलेजेस की या मैगजीन्स में निकलती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये टॉप क्राइटेरिया होना चाहिए। ओके, कौन सा कॉलेज मिल रहा है ये सेकंड होना चाहिए, एमबीबीएस बीडीएस होम्योपैथिक ये थर्ड होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में, सेकंड और थर्ड के चक्कर में फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में और ज़्यादा जो इससे हट के फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बट आई होप कि मैं किसी भी तरह से आपको गाइड कर पाऊँ। थैंक यू।